वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी के लिए जो है कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में आप वो तरीका इलाज जान पाएंगे जिनको जो है वो हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वो डॉक्टर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वो कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो कि अक्यूट होती है, इसके लिए जो है वो कोई खास इलाज की जरूरत जो है वो इंसान के लिए नहीं पड़ती है। शदीद किस्म के हेपेटाइटिस बी का इलाज जो है वो एंटीवायरल दवाई मेडिसिन से जो है वो किया जाता है। ये इलाज मरीज के लिए जो है वो महंगा पड़ सकता है, यानी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये इलाज जो है वो कई महीनों और कई सालों तक जो है वो जारी रहता है। सॉरी, एक्सपेंसिव नहीं, यानी एक तरह से महंगा ही पड़ेगा, जो कि एक लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े चाहे पैसे हो रहे हो तो जारी बात है, मुकम्मल तौर पर इलाज के लिए जारी बात है ये मुसलसल ये सिलसिला जो है वो महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक जो है वो जारी रहता है। तो यकीनन जो फाइनेंशियल तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग लोग नहीं होंगे तो उनके लिए तो वाकई ये महंगा पड़ सकता है। सॉरी, पहले पॉइंट के लिए कि ये एक्सपेंसिव नहीं है बल्कि ये महंगा पड़ सकता है, यानी इन लोगों के लिए जो कि मुसलसल जारी बात है कई सालों तक फाइनेंशियल तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनके लिए तो यकीनन एक महंगी की बात होगी। नेक्स्ट क्रॉनिक जो हेपेटाइटिस है, जो कि शदीद किस्म की हेपेटाइटिस बी होती है, उसको जो है क्योंकि मुसलसल मॉनिटर करने की और बाकायदा चेकअप करवाते रहने की जरूरत होती है इंसान के लिए। इलाज के दौरान जो है वो चेकअप की जरूरत जो है वो इन चीजों या इन बातों की बिना पर होती है कि आया वायरस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो दवाई है, मेडिसिन है, उससे ये वायरस जो है वो खत्म या कंट्रोल हो भी रहा है या नहीं, इसलिए मॉनिटर किया जाता है। इसीलिए मॉनिटरिंग जो डॉक्टर करते हैं वो इसलिए करते हैं वायरस की मौजूदगी की सूरत में यकीनन दवाई या फिर तरीका इलाज को जो है वो तब्दील करते हैं, जो कि मरीज के लिए जो मॉनिटरिंग की जाती है ये चीज इसी के जरिए ही मुमकिन हो पाती है। हेपेटाइटिस का इलाज यकीनन वैक्सीनेशन के जरिए ही मुमकिन होता है, इसलिए बच्चे की पैदाइश के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की तजवीज, सजेशंस, मशवरा जो है वो दिया जाता है। ये मशवरा जो है वो माहिरीने सेहत देते हैं और बच्चे को ये वैक्सीनेशन जो है वो पैदाइश के बाद जो है वो दी जाती है। बच्चे की छोटी उम्र यानी बचपन में ही वैक्सीनेशन जो कि तादाद में 3 होती है दी जाती है, और ये तीनों वैक्सीनेशन हैं वो बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 6 महीने की उम्र में जो है वो इसको मुकम्मल जो है वो दे दी जाती है। और ये कि वैक्सीनेशन ये वाली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद कुछ तादाद के लोग जो है वो वैक्सीनेशन कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पर या फिर कुछ लोग जो है वो वैक्सीनेशन को जरूरी नहीं समझते हैं, इसलिए बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवाई जाती है। तो आई थिंक जिनको नहीं पता होगा आज की वीडियो में ये चीज पता चल गई होगी कि ये वैक्सीनेशन जो कि बच्चों को जो है वो उनकी इब्तदाई उम्र में ही दे दी जाती है, जो कि इनकी आने वाली जिंदगी में जो है उनके लिए काफी फायदेमंद होती है, यानी इनको बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बचाने की वजह जो है ये बनती है। तो वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवानी चाहिए और इसी वैक्सीनेशन के जरिए हेपेटाइटिस बी का इलाज है वो मुमकिन हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।